हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे ड्रीमर दिव्या। मेरे सभी डे ड्रीमर्स का वेलकम है एंड थैंक यू मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए। जो आज का वीडियो है, आज मैं अपने चैनल को थोड़ा सा टर्न देने वाली हूँ क्योंकि अगर किसी को नहीं पता, आई एम अ न्यू मॉम। मेरा बेबी 10 मंथ्स का है। मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर क्यों ना करूं, मे बी आपको हेल्पफुल रहे। क्योंकि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैं भी बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करती थी और उनके एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। आई थॉट लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस और मैं इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंस अपने बेबी के साथ और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी रिलेटेड सब शेयर करूँगी। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ प्रेगनेंसी का, जिसमें मैं कवर करूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि कॉमन है। अगर कोई न्यू मॉम मेरे चैनल को देखे तो उसे पता हो कि उसके आने वाले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस आएंगे और दीज थिंग्स विल बी कंपल्शन। ये तो होती ही होती हैं मोस्टली कॉमन लोगों को। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, चलिए चलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स शेयर करूंगी जो कि बहुत कॉमन है। उसमें से फर्स्ट सिम्टम है वॉमिट, नोजिया। ये बहुत कॉमन सिम्टम है भाई, ये तो बहुत परेशान कर देता है। ये जिन लोगों को भी हिट करता है, हाँ सब लोगों को अलग अलग तरीके से हिट करता है, कुछ लोगों को ज़्यादा और कुछ लोगों को कम। मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया था। मुझे थ्रू आउट 4 मंथ तक बहुत ज़्यादा नोजिया रहा। नोजिया में क्या होता है कि आप सुबह उठते हो, आपको बिल्कुल मन नहीं करता, आपको सुबह सुबह होते ही वोमिट शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं प्रेगनेंसी में। स्पेशली सुबह बिल्कुल मन नहीं करता उठने का, ऊपर से आपको वॉमिट और नोजिया भी होता है, तो वो उसमें ऐड ऑन कर लेता है। जैसे कि अगर आप किचन में गए हो, आपको रोटी से स्मेल आएगी, सब्जी से स्मेल आएगी, किसी भी चीज़ से स्मेल आ सकती है भाई। कोई भी चीज़ जो आपकी फेवरेट है वो भी आपको स्मेल से वॉमिट करवा सकती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। फिर आता है मून स्विंग्स। मून स्विंग प्रेगनेंसी का एक ऐसा भयंकर सिम्टम है जो कि बहुत ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बिल्कुल आपके हार्मोन्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आप देखते हो, जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उन दिनों आपके जस्ट फॉर 1 और 3 डेज आपका कितना ज़्यादा मून स्विंग होता है। बट प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, तो लेवल देख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान करता है मून स्विंग, और वो आपके हाथ में नहीं होता, राइट। मून स्विंग बहुत ज़्यादा हिट करता है। थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन। कुछ मोस्टली आई थिंक, बट हो सकता है सबको ना हो, बट मेरे साथ हुआ था। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैं आपको एडवाइस करूँगी यहाँ पे कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो आप कुछ भी अपने आप को फोर्स ना करें कि आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे 2-3 दिन से मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ, मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा प्रेशर देती हूँ। नहीं, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ था एंड मुझे ब्लीडिंग हो गई थी, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, रिलैक्स, ये बहुत कॉमन सिम्टम है, आप अपनी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। एंड द फोर्थ इज फ्रीक्वेंट यूरिन। आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और फिफ्थ इज आपकी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं यार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ऐसा कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। आपको ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके साथ 5 शेयर किए हैं, ये सबको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते ही होते हैं, और अगर आपको नहीं होते तो यू आर लकी। अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो होता है, जो मेरे साथ हुआ था, वो हो गया था मेरी नींद उड़ गई थी, इंसोम्निया हो गया था। उसमें क्या होता है कि आपको नींद ही नहीं आती है। मैंने कुछ ऐसे अपने फ्रेंड से बात करी थी जो कि ऑलरेडी न्यू मॉम्स थी, तो वो कहती थी कि अब जो नींद उड़ी है वो तो उड़ी ही रहेगी, एंड दैट वाज सो ट्रू। नींद ही नहीं आती है, आई डोंट नो क्यों नहीं आती है, बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं शायद इसलिए। ये एक कॉमन सिम्टम है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। मेरा तो थर्ड ट्राइमेस्टर भी नहीं छोड़ा उसने पीछा।
सो कॉन्स्टिपेशन। एंड जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो आपकी बॉडी हैवी होने लग जाती है। क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ तक आप इतनी वोमिट करते हो कि आपकी बॉडी लूज करती है वेट। सो अगर आपकी बॉडी लूज कर रही है वेट प्रेगनेंसी में, तो डरिए नहीं कि नई प्रेगनेंसी तो होती ही वेट बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप दिन में 4-5 बार वोमिट कर रहे हैं तो कैसे बढ़ेगी आपकी वेट। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर से वोमिट मेरी थोड़ी रुक गई थी और मोस्ट प्रॉबेबली लोगों की रुक जाती है। सो वहां से शुरू होता है वेट गेन होना और बेबी का भी वेट रैपिडली बढ़ता है। सो आपकी बॉडी हैवी होने लग जाती है, जिससे थर्ड सिम्टम है बैक पेन, विच इज वेरी वेरी कॉमन। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में बैक पेन शुरू हो जाता है और किसी किसी को बहुत सीवियर होता है, किसी किसी को कम होता है। थर्ड रीजन इज गैस प्रॉब्लम एंड द ब्लोटिंग इशू। सो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होने लग जाता है, ब्लोटिंग इशू होने लग जाता है और ये सब में बहुत कॉमन है। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कहते हैं आपका वन ऑफ द बेस्ट ट्राइमेस्टर है। वाई? बिकॉज एक तो आपका बेबी बम दिखने लग जाता है, जो कि आप फील कर पाते हो यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप इतनी वोमिट करते हो, आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ क्या। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम से कम आपका बेबी बम दिखने लग जाता है, यू कैन फील लाइक अ प्रेग्नेंट, आपकी वोमिट रुक जाती है, सो यू फील एनर्जेटिक। एंड द बेस्ट पार्ट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते आप बेबी की कुछ फील कर सकते हो, किक्स, कुछ मूवमेंट बहुत हल्के होते हैं बट येस आप फील कर सकते हो। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में से सबसे अच्छा ट्राइमेस्टर सेकेंड ही रहता है कि यू कैन ट्रैवल। सभी की हेल्थ इशू डिफरेंट होते हैं बट आप अपने डॉक्टर से पूछ के अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो आई गेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही बेस्ट रहता है ट्रैवल करना। सो अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी फुल फ्लेज, आप प्रेग्नेंट लगने लग जाते हो, आपके बेबी का वेट बढ़ जाता है, आपका बेबी बम दिखने लग जाता है। सो ऑब्वियसली वेट बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है आपका बैक पेन और दूसरा सबसे ज़्यादा आपको होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में इशू होता है बिकॉज बेबी बम्प आ जाता है। जब आप लेटते हो तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर एक हैवी चीज़ होती है, या आप बहुत देर वॉक करते हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द वेदर ऑल्सो। गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। दूसरा आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग जाता है क्योंकि आपके ब्लैडर पर पूरा वजन पड़ रहा होता है। सो बहुत ज़्यादा यूरिन आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड इज डेजीनेस, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, लोगों को स्वेलिंग आ जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। सो वो एक अपने आप में बहुत मेजर इशू है, मुझे नहीं आई थी बट आ जाती है। प्रॉब्लम इन स्लीप, आपको सोने में बहुत दिक्कत आ जाती है। वैसे भी नींद नहीं आती बट लेटने आपको बहुत इशू होता है कि लेटे कैसे। एक तो आप सीधे लेट सकते हो या फिर साइड्स लेट सकते हो, उल्टा आप नहीं लेट सकते। और बिकॉज आपका बेबी बम बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कि कैसे लेटे हैं बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत बड़ा इशू है। ऑल्दो इट इज़ वेरी कॉमन और सुनने में भी लगेगा कि लेटने में क्या इशू हो सकता है, बट येस काफ़ी इशू होता है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको फॉल्स लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं शायद उन्हें, यस फॉल्स लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको कभी कभी दर्द उठता है और वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाता है बट वो काफ़ी तेज उठता है। और किक्स बच्चे की बहुत तेज हो जाती है, बच्चे की किक्स आपको काफ़ी फोर्सफुल आप महसूस कर पाएंगे। सो थर्ड ट्राइमेस्टर की ये सारे सिम्टम्स थे। एंड द बेस्ट जो मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत वॉक करनी चाहिए। प्रेगनेंसी इज नॉट अ इलनेस, आप बीमार नहीं हुए हैं, आप एक लाइफ के न्यू फेज में जा रहे हैं। सो वाई सो सैड एंड वाई सो लेजी ऑल द टाइम। हाँ, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वोमिट और नॉजिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो आपका मन नहीं करता बाहर जाने का, बट ट्राई टू पुश योर सेल्फ लिटिल बिट। मैं ये नहीं कहती कि नहीं ज़बरदस्ती जाना है, बिकॉज एज आई सेड सबकी बॉडी अलग है। सो आप ज़रूर बाहर जाइए और वॉक
वॉक करिए, क्योंकि वॉक के 2 फायदे हैं। एक तो आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, दूसरा आप जब बाहर जाते हैं आप नेचर को देखते हैं और बहुत सारे डिफरेंट लोगों को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, तो यू फील बेटर। कमरे में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। सो वॉक इज़ द बेस्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपका मूड अपलिफ्ट करती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एनर्जेटिक होते हो तो वो आपको फिजिकली एक्टिव आपको रखती है, विच इज़ वेरी गुड। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जहाँ आपका वजन बढ़ जाता है, आपको डिलीवरी के लिए हेल्प करता है वॉक, कि नहीं आप एक्टिव रहें। सो आप स्ट्रेंथन करता है आपको डिलीवरी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया दैट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका मूड पता नहीं कब अच्छा और कब खराब रहेगा। सो मेरा सजेशन ये है कि यू आर प्रेग्नेंट, सामने वाले से आप एक्सपेक्ट मत करिए कि वो मेरी दिक्कत समझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं, आप अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। वट एवर यू लाइक, either music, either watching movies or eating your favorite thing. So it's best कि आप अपना मूड खुद अपलिफ्ट कीजिए, बिकॉज जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप महसूस करेंगे, वो बेबी पे भी असर पड़ेगा। सो सारी मम्मी चाहेंगी कि हमारा न्यूबॉर्न बेबी, हमारे बेबी में अच्छी चीज़ें इनकलकेट हों। सो आप अच्छी चीज़ें कीजिए, जो भी आपका मन करता है, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। एंड द बेस्ट, मेडिटेशन कीजिए। मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है, आई एम लाइक रेस्टलेस, बट मैंने क्या फॉलो किया था, मैं अलोम विलोम करती थी। चाहे मैं 20 अलोम विलोम करूं, सॉर्टेड, ऐसे ही मैं दिन में कर लिए, जब भी बैठी हूं तब कर लिए। सो मैंने मेडिटेशन नहीं किया, बट मैंने अलोम विलोम किया और उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। ब्रीदिंग इशू के लिए भी बहुत हेल्प मिलती थी, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाती है, और वैसे भी आपको बहुत आप काम डाउन हो जाते थे। सो प्लीज आप कुछ भी करिए जो आपको अच्छा लगता है। और एक वेरी कॉमन एडवाइस, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा वॉमिट होती है और कुछ खाने का मन नहीं करता, इवन सेकंड में भी नहीं मन करता, थर्ड में भी नहीं मन करता, बट मैं आपको यही बोलूंगी कि नहीं, आप खाइए। क्योंकि मैं ये भी नहीं बोलूंगी, सब बोलेंगे, अरे लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे बेबी को नहीं लगेगा, बेबी बहुत पतला होगा, हेल्दी नहीं होगा। बेबी को भी छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, आप अपनी बॉडी के बारे में खुद सोचिए। आप ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? बेबी तो आ जाएगा, बेबी का ध्यान रखने वाले और भी है। व्हाट अबाउट यू? सो अगर नहीं भी मन करता, जो भी खाने का मन करता है, थोड़ा शायद छोटी छोटी मील्स में, और जो भी आपका फेवरेट है, बट जरूर खाइए। आप अपने बारे में सोचिए, आपके बारे में और कोई नहीं सोचेगा। मार्क माई वर्ड्स, प्लीज। Buy your favorite clothes. So फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको मेरे हिसाब से लूज कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। वो चाहे विंटर्स हो, चाहे समर हो, कोई भी सीजन हो, बट आप अपने लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर से लूज क्लोथ्स ले लीजिए, बिकॉज वो एक एरी भी रहते हैं। दूसरा, आपको जो ब्रीदिंग इशू होगा वो भी नहीं होगा। जो आपका टमी बढ़ेगा, उसमें आपको, अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो टमी को भी अनकंफर्टेबल रहेगा, आपको लेटने, उठने, बैठने, वॉक करने में भी इशू रहेगा। सो अपने लिए लूज सी मटर्निटी ड्रेस खरीदिए, ड्रेस अप रोज हुई है, जो आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा, बिकॉज mom to be is the beautiful face when lady looks like angel. So please do that. आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कीजिए। एंड एक और चीज़ एडवाइस करूँगी, आप अपने हर घर का कल्चर अलग होता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट आजकल फ़ोन सबके पास होता है यार। सो आप अपने स्टार्टिंग मंथ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टिल 9 मंथ आप अपनी बहुत सारी पिक्चर लीजिए, हर मंथ की पिक्चर लीजिए, आप अपने हर मंथ के बेबी बम की पिक्चर लीजिए, विच यू विल सी लेटर एंड यू विल फील सो हैप्पी। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये है। सो मस्ट टेक योर पिक्चर, मस्ट गो आउट, ड्रेस अप एंड टेक योर पिक्चर। ये आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी एक मेमोरीज भी बनेंगी। सो प्रेगनेंसी इज नॉट अबाउट खाना पीना ये वो, इट्स अबाउट मेकिंग मेमोरीज ऑल्सो। सो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं एक न्यू मॉम हूँ, मेरा ये न्यू एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये तो बहुत ही कॉमन है और ये सब मेरे साथ हुआ है।
सो द बेस्ट थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है सो वो है आपका डॉक्टर. बिकॉज मेरी गायनी शी वॉज सो फ्रेंडली एंड शी वॉज सो गुड. आई लव हर. सो उसने उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया है छोटी से बड़ी चीज़ के लिए. अगर मुझे कुछ भी इशू है कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैं तो उन्हें मैसेज कर देती थी एंड शी रिप्लाइड. सो मेरे लिए वो बहुत ऐसे था कि येस समबडी इज देयर टू लिसन माई ऑल द स्मॉल एंड बिगेस्ट थिंग. सो आप भी अपनी गायनी से बहुत कनेक्टेड रहें बिकॉज डॉक्टर आपको एकदम बेस्ट एडवाइस करेगी. दूसरा सब लोग एक अलग फैमिली कल्चर से आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लग रहा है ये इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ऐसा होता है ऐसा प्रेगनेंसी में होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल आफ्टर द होम रेमेडीज तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.